सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम नागरिक शास्त्र विषय में तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे संसद के बारे में, तो आज हम संसद के कार्यों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो संसद का जो पहला कार्य है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। तो इसके अंतर्गत भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, इसमें राज्यसभा और लोकसभा। तो सबसे ऊपर लोकसभा, तो लोकसभा के चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, यानी कि जो जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं उनकी एक सूची। तो इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल ने किसके अंदर है, जो किसी राजनीतिक दल में कितने सांसद हैं, क्योंकि अपने यहाँ राजनीतिक पार्टियां हैं। तो उसमें राजनीतिक दलों के अंदर, तो इसमें किसके पास कितने सांसद हैं, तो उसकी जानकारी के लिए उसकी एक सूची बनाई जाती है। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो सरकार बनाने के लिए जो इनमें बहुमत होना जरूरी है। तो इसमें जो निर्वाचित सांसदों में से बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो जैसे चूँकि अपने यहाँ लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से 2 मनोनीत होते हैं, तो इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 272 सदस्य का होना जरूरी है। तो ये इस प्रकार का ये कार्य करते हैं। तो पहले इसमें बहुमत हासिल करते हैं और अपने सांसदों की संख्या पेश करते हैं। तब संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्ष के कहलाते हैं। यानी कि जो बहुमत पेश करता है तो वो तो अपनी सरकार बनाता है, और बाकी जो इसके विरोध में होते हैं तो वो विपक्ष के दल के कहलाते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा का यदि देखा जाए तो राज्यसभा में जो मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। तो ये सरकार, ये राज्यसभा में कई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, और किसी विधेयक कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये राज्यसभा में मंजूरी मिल चुकी हो। ठीक है। तो इसके अलावा इसमें जो इस प्रकार राज्यसभा भी है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लोकसभा के अंतर्गत जो कानून, जो पारित किए गए कानून की समीक्षा करता है, ये राज्यसभा के अंदर ये जो कानूनों की, लोकसभा के द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर उसमें संशोधित भी किया जाता है। इसके जो सदस्यों की संख्या होती है वो निर्वाचित सदस्य 233 होते हैं, और 12 जो है जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 245 इसमें सदस्य होते हैं। ये सभी है जो विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। इनका चुनाव विभिन्न, तो विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। तो लोकसभा के अंदर जो मुख्य जो कार्य है उसका, तो इसमें कार्यपालिका का चुनाव करना, यानी कि लोकसभा तो महत्वपूर्ण काम है। तो इसका तो कार्यपालिका चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा कि हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका एक ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। तो हम इसके रूप में सरकार का इस्तेमाल करते हैं अपने। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे में जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। तो सरकार जो होती है वो कार्यपालिका के रूप में काम करती है। तो इसके द्वारा इसका जो मुखिया होता है लोकसभा में, बहुमत प्राप्त दल का जो नेता, प्रमुख जो नेता होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में। और ये अपने सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं, और फिर उसके बाद है जो इनको फैसलों को लागू करते हैं, उनकी सहायता से फैसलों को लागू किया जाता है। तो ये मंत्रियों में, जिसमें जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब है जो सरकारी कार्य का जिम्मा संभालते हैं।
ऐसे ही यदि इसका दूसरा कार्य हम देखें तो इसका संसद का दूसरा कार्य है सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। तो संसद, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो जब संसद का सत्र चलता है, तो संसद जब सत्र चलता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। तो इसके अंदर प्रश्नकाल किया होता है, प्रश्नकाल किया जाता है। तो प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। तो इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो इसमें एक प्रश्न होता है, उसके बाद सरकार उसमें कामकाज के बारे में जो जानकारी प्राप्त करता है और उसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करता है। कार्यपालिका यानी सरकार को नियंत्रित करता है, सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको मार्गदर्शन देने का काम है, तो इसके द्वारा किया जाता है। तो सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी जो खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। तो इस प्रश्न के माध्यम से उनको बताया जाता है कि आप काम ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी क्या कमी है। तो ये सब उसके द्वारा संसद के सत्र के द्वारा होता है। तो मार्गदर्शन करने का और ये नियंत्रण करने का काम, सरकार पर नियंत्रण करने का काम संसद का होता है। ये दूसरा कार्य है इसके। और इसके अलावा इसी तरह सरकार को भी जनता के प्रति यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है और सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो ये सांसद सवाल पूछना एक संसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्ष दल एक अहम भूमिका अदा करता है। यानी कि लोकतंत्र में विपक्ष दलों का भी एक अहम भूमिका होती है कि वो सरकार से जवाबदेही करती है, वो भी कि वो काम ठीक है कि नहीं है, उसमें भी वो अपनी राय देते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। तो जो विपक्ष दल के नेता होते हैं तो सरकार की कमियां बताते हैं कि ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, इस कानून बनाए जाते हैं या नियम बनाए जाते हैं जो भी जनता के लिए सरकार कार्य करती है, तो विपक्ष के नेता उसमें कमियां बताते हैं, जानकारी देते हैं और अपनी नीति के लिए जन समर्थन जुटाने का काम करते हैं। तो ये इसका दूसरा कार्य है संसद का। तो सवाल प्रश्न जो काल है वो कैसे होता है, तो ये आपके सामने एक उदाहरण है दिया हुआ है। तो लोकसभा जिसके अंतर्गत है, जो यहाँ 2007 के अंतर्गत है जो दिया गया प्रश्न, क्या महिला और बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि वे, तो यहाँ पर आपको यहाँ 4 प्रश्न दिए हुए हैं कि क्या नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जिसने सभी राज्य सरकारों से विद्यालयों में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने और पोषक मानक विकास करने को भी कहा है, यदि हाँ तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है, यानी कि आपने क्या काम किया उससे संबंधित हो ये जानकारी, और क्या केंद्र सरकार ने राज्य द्वारा उपयुक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है, और यदि हाँ तो तथ्य संबंधी ब्यौरा दें, तो उसकी जानकारी प्रदान करें। तो इस प्रकार से वो वापस है जो उसकी जानकारी, तो इस प्रकार ये प्रश्न काल होता है। तो ये एक इसका उदाहरण है। तो आगे यदि हम देखें, तीसरा इसका जो है कार्य कानून बनाना। तो कानून जो बनाने का कार्य है वो भी इनके द्वारा संसद के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हम अगले पाठ अध्याय में विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी किस प्रकार से कानून निर्माण का कार्य होता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आज के टॉपिक से संबंधित। पहला प्रश्न है, संसद के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो संसद के प्रमुख कार्य पहला है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, दूसरा है सरकार को मार्गदर्शन करना, नियंत्रित करना
तो ये इसका दूसरा कार्य हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा है कानून बनाना, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसी प्रकार लोकसभा का प्रमुख कार्य क्या है? तो लोकसभा का प्रमुख कार्य मैं पता ही है, हम पीछे बताया भी है, तो कार्यपालिका का चुनाव करना। तो ये लोकसभा का प्रमुख कार्य है। तो इस प्रकार से आज की यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।